गानम जय महाभावी सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वव्यापी विश्वपावनम शंखेश्वर पुरुषोत्तम सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लास्ट क्लास में हमने सीखा था, छठा गाथा था भगवान का स्वरूप, सही स्वरूप को समझने के लिए भगवान का स्वरूप अकल है, मतलब बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि वह अमल है। आत्मा पर जो मैल लगे हैं वो नहीं है। आज दिन तक हमने फिजिकल बॉडी की मैल की ध्यान की है, पर आत्मा का मैल ध्यान नहीं किया है। भगवान ने अपने कर्म श्रेय करके उन्हें अमल किया है। Therefore, Bhagwan is my nimit karan. Bhagwan is my best alamban. Most important thing here is Sava Pava Panasano. अभी कैसे करें सभी पापों का नाश, यह हमने 5वें पैरा में दिखाया है। हे भगवान, एक बार अगर आपको मेरे अंतकरण से सही भाव से शास्त्र में जिस प्रकार लिखा है वैसे भगवान की वंदना करना, ऐसे एक बार वंदना करने से we can achieve our ultimate goal. But so far in life we've not done this. हमें संकट टले, मोक्ष, दुख सुख मिले, ऐसे ही भगवान की आराधना करके हम सही भगवान को पहचान ही नहीं पाए हैं। इसके लिए एक भक्त को अपना स्पिरिचुअल एंगल बनाना पड़ेगा, जिससे देवचंद जी के स्तवन को इजीली से समझ पाएंगे, आध्यात्मिक दृष्टि बनानी पड़ेगी। आई हैव यूज्ड यू ओनली फॉर माय पर्सनल डिजायर्स एंड मटेरियलिस्टिक गोल्स। अभी से मैं आपका आलंबन, निमित्त, कारण यूज करूंगी टू अचीव माय स्पिरिचुअल गोल्स। प्रभु बने प्रभु ओलखीरे, भगवान को सही अर्थ में पहचानना है। रंजन जी महाराज ब्यूटीफुली कहते हैं कि मुझे चाहिए जैसे भगवान नहीं ढूंढना है, मेरे लिए भगवान नहीं बने। भगवान यही नहीं कहते कि आप मेरे शरण में आओ। भगवान अपने कर्ममल श्रेय करके अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट किया है। मुझे इनका आलंबन लेके अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करना है। Hence, ये फर्स्ट स्टेप पार करेंगे तो हम अपने मिथ्यात्व से बाहर आ सकते हैं। इसलिए यह स्पिरिचुअल माइंडसेट बहुत जरूरी है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड भगवान, समझना, मानना जैसे भगवान वैसे ही। मेरे बुद्धि से भगवान को नहीं मानना है, नहीं समझना है। ऐसे भगवान को पहचानने से, मानने से, फिर शास्त्र विधि से वंदन करने से मेरे सब पापों का नाश हो जाए और मेरा फल मिलेगा, जो जिस दिन का जन्म का इस दिन का सफल हो जाएगा, वो रिजल्ट रहेगा वंदन करने से। जगत के शरण ऐसे अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, उनके शरण में भी प्राप्त करो। ऐसे तीर्थंकर भगवान को फुल रेस्पेक्ट से, पूज्य भाव से, मन से, अंदर भाव से वंदन हो जाए तो फिर अपन अपने रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा की सत्ता पहचान लो। मेरे आत्मा का भगवान तो मेरे सिर्फ आलंबन है। मेरी निज आत्मा की सत्ता पहचान लूं और फिर आत्मा में रमन कर लूं और फिर कर्म श्रेय हो जाए, मेडिटेशन करके जैसे भगवान ने किया है वैसे ही हमें बताया है। और अपने अनंत गुण का खान उसे मैं पहचान लूं। फिर ऐसे देवों में से देव चंद्र समान जिनेश्वर भगवान, जिन्होंने शुद्धता, सिद्धता और सुखों की खान है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, आज हम चौथा अध्ययन शुरू करें। चौथा स्तवन जो है ये अभिनंदन स्वामी भगवान का स्तवन है। अब यहाँ पर अभिनंदन स्वामी के स्तवन के अंदर मुख्य शब्द जो इन्होंने लिए हैं वो है, क्यों जानो क्यों बनी आवशे हो, अभिनंदन रसरी, उद्गल अनुभव त्याग थी, करवी जसो परती।
अब यहाँ पर जो है एक तरफ जिस अभिनंदन परमात्मा की मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, चौथे अभिनंदन भगवान। अब यहाँ पर जो अभिनंदन भगवान जिस स्वरूप में है, और यही भगवान अभी जो है यहाँ जिस स्वरूप में आप देख रहे हो, और जब यहाँ से चले जाए और यहाँ पर जब पहुंच जाए, अब यहाँ जो स्वरूप आप देखोगे, यही भगवान यहाँ पर है और वहां चले गए साहब। अब इन दो के अंदर क्या फर्क दिख रहा है, ज्योति बहन बोलेंगे? इन्होंने अपने 4 घाती कर्म श्रेय किया है, सिद्ध परमात्मा 8 कर्म श्रेय कर लिए, वो शुद्ध पूर्ण रूप प्राप्त की है। ठीक है, चलो साहब। कुंजल बहन बोलिए। ये अरिहंत परमात्मा है, वो सिद्ध परमात्मा है। हाँ जी, क्या फर्क क्या लग रहा है आपको? और किस लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हैं? परमिता बहन बोलेंगे आप? अभिनंदन स्वामी अभिनंदन स्वामी तो सिद्ध हो गए हैं, लेकिन अरिहंत के रूप में वो देशना देते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन एक बार अगर वो सिद्ध हो गए तो फिर उनका कोई राग द्वेष नहीं है, इसीलिए फिर देशना हमें नहीं मिलती उनसे, फिर उनका आलम्बन हमें लेना है। चलिए साहब, अब माता जी आप सबसे अलग कोई ऐसी भाषा में बोलना कि द्रव्यों की भाषा का ख्याल कैसे आ रहा? साहब जी यहाँ पर अरिहंत रूप में वो सशरीरी है और सिद्ध रूप में वो अशरीरी है। और यहाँ पर वो देशना देते हैं सब जीवों को। और अब बात सवाल कहाँ आ रहा है कि ये जो भक्त है, अब भक्त भगवान की, अब किस भगवान की भक्ति करेगा? अब भक्त है और भगवान की भक्ति करना है। अब भक्ति करनी है तो भगवान की भक्ति वो किस स्वरूप की करे? अपने स्वरूप में भक्ति करे या इस स्वरूप में भक्ति करे? भक्त कौन है? बोलिए साहब, भक्त की पहचान क्या है? चंद्रेश भाई, भक्त किसे कहते हैं? जो भगवान को मानता है और उनके राह पे चलता है, वो भक्त। चलो, अब ये शब्द है नरेंद्र जी, इसके सिवाय कोई शब्द है? भक्ति करते वक्त भगवान के गुणों का स्मरण करके उनके जैसे बनने का लक्ष्य रखें। हम इधर उधर जाएंगे तो भाषा कैसे बैठेगी साहब? हाँ जी, मालती बहन बोल सो। हाँ साहिब जी, भक्त भक्ति करके मोक्ष में जाने की इच्छा रखते हैं। चलिए साहब, अब प्रवीण जी एक वाक्य ही बोलना है, भक्त किसे कहते हैं? नहीं सर। हाँ जी, चलिए साहब, ठीक है। विपिन भाई। भक्त जो भगवान के गुणों की एक ही सेंटेंस बोलो ना, जो भगवान की भक्ति करता है वो भक्त कहलाता है। इतना बोलने में क्या तकलीफ है? आप चंद्रेश भाई भक्ति शब्द ही बोलने नहीं तैयार। अब मानता है वो तो सम्यक ही कहलाएगा सब। यहाँ भक्ति करे वो भगवान भक्त है। अब यहाँ प्रश्न क्या है, भक्ति किसकी करनी है? सिद्ध स्वरूप
की करनी है कि अर्यंत स्वरूप की करनी है? ऐसा बस ये प्रश्न यहाँ पर ढूंढना बहुत जरूरी है। बोलिए आशीष, चलो प्रीति बहन बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? अर्यंत भगवान की भक्ति। हाँ, किसकी भक्ति अर्यंत। करना बहुत आसान है, किसकी भक्ति करना बहुत मुश्किल है? मीना बहन बोलो। अर्यंत भगवान की भक्ति करना आसान है, सिद्ध भगवान की भक्ति करना कठिन है। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि अर्यंत भगवान वो सिद्ध भगवान केवड़ी है और वो कुछ नहीं कर सकते। अर्यंत भगवान देखते हैं। I got confused. अभी आप है, आधा आपको सुधारना पड़ेगा। हाँ जी, सोनल बेन शेठ बोलेंगे। अर्यंत भगवान चलो, શરીરી नहीं? છે અને સિદ્ધ ભગવાન શરીરી અશરીરી છે, તો શરીરીની ભક્તિ કરવી સહેલી છે। बहुत सरल। हजी एक वाक्य जोड़ सो, बोलो। अशोक भाई शाह बोलो। बोलेंगे, अशोक भाई शाह बोलना है। चलिए, अब यहाँ बात क्या है, बस एक वाक्य जोड़ना है। उसके अंदर अरिहंत भगवान सदेह विचरते हमारे सन्मुख है। नंबर 2, अरिहंत भगवान के अतिशय प्रातिहार्य आदि गुण जो है वो दृष्टिगोचर है। बस ये 2 वाक्य ही ऐसे हैं कि जिसके कारण हम अरिहंत भगवान की भक्ति करने में बहुत आंखों के सामने है, न दृष्टिगोचर होते हैं, न यहाँ कोई प्रातिहार्य आदि बाहर के कोई नहीं ऐसा। तो जरा भक्त के लिए बहुत कठिन हो जाता है। भक्त जो है वो छोटे बच्चे के जैसा दिल है उसके पास। उसको जो है भक्ति के अंदर क्या चाहिए? पहले स्तवन में क्या बताया था माता जी? भक्त को भक्ति करने के लिए क्या चाहिए, वो पहले स्तवन में बताया साहब जी। प्रेम। हाँ, प्रेम कर सकते हैं उनको अपने सन्मुख पाते हैं और उनके सामने अच्छा उनको है। और क्या चाहिए? प्रीति। हाँ, प्रीति कर सकते हैं उनसे, उनके गुणों को स्मरण है। हाँ जी, वो चाहिए साथ। अब आगे जो है दूसरा स्तवन, तीसरा स्तवन, इन 3 स्तवनों के अंदर जो विषय बताया है उस विषय को पकड़ के रखना। आप वापस जो है नोटबुक नहीं खोलेंगे, लिखा हुआ भी नहीं पढ़ेंगे, या पिछले के जो क्लासेस के वीडियो है यूट्यूब पर है वो अगर नहीं देखेंगे तो आगे हमको तकलीफ हो जाएगी फिर। अब यहाँ पर आज चौथे स्तवन में देवचंद्र जी महाराज पहली बात, पहली लाइन ऐसी लिख के बोल रहे हैं, क्यों जानू क्यों बनी आवश्य हो अभिनंदन रसरी। क्या मालूम मुझे कब मेरे अरिहंत भगवान अभिनंदन स्वामी से ऐसी प्रीति भक्ति प्रेम मिलना करना कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कब होगा, कैसे होगा, मुझे मालूम नहीं है साहब। मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति में जुड़ा हुआ हूँ, मैं तल्लीनता से कर रहा हूँ, मैं अब सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं है भगवान कब मिलेंगे, कब मिलना होगा, कब मिल सकेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। थोड़ा सा आप देखेंगे, मीरा भी तो यही कह रही थी ना, मीरा के शब्दों में मेरे तो गिरधर गोपाल बहु मिले हो गिरधर का। अब वो मीरा अपनी तरफ से अपने शब्दों में कह रही है, इसमें क्या लग रहा है आपको? विरह की वेदना जो है, क्या तल्लीनता जगी हुई है अंदर से, एक ऐसी जो है पीड़ा है, और वो पीड़ा भी नहीं है लेकिन एक आनंद की मस्ती, वो चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, अब वो चिंता नहीं है। ये अपनी मस्ती के शब्द है। योगी है देवचंद्र जी भी, अध्यात्म योगी है,
ये शब्द इनकी वेदना के नहीं है, पीड़ा के नहीं है, मस्ती के हैं। लेकिन वहां मीरा के अंदर क्या है? मीरा एक स्त्री शरीरधारी है, मीरा के अंदर विरह है, वेदना है, वियोग की वेदना है। लेकिन यहाँ पर इनको क्या लग रहा है? कोई वियोग का टेंशन नहीं है, उसको उन्होंने चिंता का विषय नहीं बनाया है। वो अपनी मस्ती के अंदर डूब रहे हैं। जब मिलेंगे तब मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे साहब? अब मैं जहां हूं वहां भगवान को बुला लो कि भगवान जहां है वहां जाऊं? बोलिए साहब, कैसे करूं, क्या करूं? तो ये अपनी मस्ती में धुन के अंदर है भगवान। मैंने आपको सम्यक दर्शन से श्रद्धा में बांध के रखा है। हे भगवान, आप कहाँ जाओगे? आप जा करके भी मेरे से दूर तो हो ही नहीं सकते हो। आप यहाँ रहोगे तो सशरीरी अरिहंत तीर्थंकर के रूप में देशना दोगे, तो मैं तो आपको समवसन में भी आके मिल लूंगा, मैं तो वंदना करने के लिए आकर के आपको मिल लूंगा। अरे परमात्मा, आप जा करके कहाँ जाने वालों? मुझे मालूम है कि आप सिर्फ मोक्ष में ही जा सकते हो और कहीं नहीं जा सकते। जब आपका स्थान स्थिर है, मेरा स्थान स्थिर नहीं है, तो अगर आपको मिलना है तो आपको, मुझे मालूम है आपकी दो ही जगह है साहब, आपकी दो ही जगह है, या तो समवसरण में मिलेंगे आप, और या फिर आप मोक्ष में चले तो वहां स्थिर हो जाओगे, तो मुझे तो ढूंढने के लिए कोई तकलीफ ही नहीं रहेगी। लेकिन मुझे जो है वहां आना पड़ेगा। आओगे तो मैं आपको समवसरण में आके मिल लूंगा, मैं वंदना कर लूंगा, मैं देशना सुन लूंगा, मैं आपके दर्शन कर लूंगा, मैं आपके गुणगान गा लूंगा। मैं तो भक्ति करूंगा ही करूंगा सर, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। आपका स्थान स्थिर है, मेरा स्थान स्थिर नहीं है। आप यहाँ से शरीर भी छोड़ दोगे तो वो भी मुझे मालूम है। आप कहाँ जाओगे, आप किस रूप में रहोगे, आप कैसे रहोगे, मुझे सब मालूम, मुझे तो मालूम, पक्का मालूम है। जो भी है अरियन भगवान तो मोक्ष में जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे। सिद्ध बनेंगे तो अशरीरी बनोगे, सिद्ध बनोगे तो मोक्ष में एक जगह पर स्थिर हो जाओगे। मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा भगवान। मैं सब जगह घूम रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ, मैं चारों गतियों में जा रहा हूँ, मैं 84 लाख योनियों में जा रहा हूँ, मैं कहीं भी जाकर जन्म ले रहा हूँ। आपका तो कोई स्थान ही नहीं, आप तो यहाँ और वहां, यहाँ समवसर में और वहां सिद्ध स्वरूप में, आप बिल्कुल फिक्स। मुझे आपका सब मालूम है और मैं आपको मेरा सब मालूम है। कितना फर्क है दो में, आज कोशिश करिए समझने की। भक्त बोल रहा है भगवान आपका स्थान मुझे मालूम है, आपकी पर्याय क्या होने वाली है मुझे मालूम है। आज भले ही आप जो जिस स्वरूप में हो, अभी तो आपको निर्वाण पाने में, मोक्ष में जाने में हजारों लाखों वर्ष हैं। आज सिमंदर स्वामी बैठे हैं, देशना दे रहे हैं। अभी सिमंदर स्वामी को मोक्ष में जाने के लिए करोड़ों बरस बाकी है। लेकिन जब भी जाओगे तो मोक्ष में क्या होगा, कैसे होगा, मोक्ष का स्थान कहाँ है, आप कहाँ स्थिर रहोगे, किस रूप में रहोगे, मुझे सब मालूम। मैंने सब अभ्यास कर लिया, मैंने जान लिया है भगवान आप कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे। मैं कहाँ जाऊंगा ये भी आपको मालूम, लेकिन आप जहाँ जाओगे वहां आकर के मैं आपको मिल लूंगा। लेकिन मैं जहाँ जाऊंगा वहां आकर आप तो मुझे नहीं मिलोगे ना। नरेंद्र जी थोड़ा समझ रहे हैं आप, ध्यान में दे रहे हैं। मैं चार गति के चक्कर में चला जाऊंगा, मैं तो कल जो है मालूम नहीं नरक में भी चला जाऊंगा, मैं तो स्वर्ग में भी चला जाऊंगा। भगवान आप तो मेरे पास नहीं आओगे, आप मुझे मिलने भी नहीं आओगे, मुझे ढूंढने भी नहीं आओगे। आपको यहाँ से समवसरण से सीधे सिद्ध शिला पर जाना है। आपका स्थान एक से दूसरा है और कोई है नहीं, बदलने वाला ही नहीं साहब। तो ये आपका परमानेंट एड्रेस है। मेरा क्या है, मेरा तो स्थान ही नक्की नहीं है, मैं भटकता रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा। तो हे भगवान क्या आप मुझे पकड़ के रखोगे कि मैं पकड़ के रखूं? पकड़ के रखने में क्या कह रहे हैं, कोई रस्सी से बांधना नहीं है भाई साहब, कोई रस्सी से पकड़ना नहीं है। श्रद्धा तत्व सम्यक दर्शन, यह भगवान को पकड़ के रखने की बात है।
और ऐसे पकड़ना है भगवान इस स्वरूप में पकड़ के रखना है कि जिंदगी में दोबारा कोई बदले कोई दूसरे भगवान बीच में ना आ जाए। ऐसा आप लोगों की शादियां होती है तो बीच में अग्नि रख करके फेरे क्यों देते हैं? नरेंद्र जी याद है कि नहीं है? आपकी शादियां होती तब शादी में आपको जो है वो बीच में अग्नि रख करके फेरे क्यों देते हो? भाई अग्नि की साक्षी है, समाज की साक्षी है, आपने सबको साक्षी में रखा है और बीच में आग रखी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है भगवान, मेरा सम्यक दर्शन, मेरी श्रद्धा, मेरी प्रीति, प्रेम, भक्ति जो आपके साथ जुड़ चुकी है साथ, अब उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अब मेरी श्रद्धा को कोई नहीं तोड़ सकता है। मैं तो श्रद्धा से आपको मेरी आत्मा के साथ पकड़ के बांध के रखूं। मेरे में तो सम्यक दर्शन इसने वाला हूँ, चाहे आपका रूप स्वरूप बदल जाए, भले ही बदले, ऐसा भी बदल जाए। अब बदल के क्या बदलने वाला है भगवान? आपका तो कोई दूसरा स्वरूप तो बदल नहीं है। आप पर्यंत से सिद्ध ही होने वाले हो। जब तक इस शरीर में हो, ये शरीर है, कल शरीर छूटेगा तो बन जाओगे। और क्या बदलने हो जाओगे? आपको समझना मेरे लिए, आपको प्राप्त करना, आपको स्थान से जुड़ना मेरे लिए बस अब फिक्स हो गया है स्थान से। लेकिन मैंने श्रद्धा से भी प्रभु आपको इतनी श्रद्धा में, ऐसी श्रद्धा में, इतनी प्रबल श्रद्धा में मैंने आपको जो है समर्पित कर लिया। मैं आपके समर्पित हो गया। मैंने आपको श्रद्धा में ऐसा के बांध के रखा है, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुझे अंदर से हिला दे, मुझे कोई जो है विचलित कर दे। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल श्रद्धा से जकड़ के रख रहा हूं। मतलब अपने सम्यक दर्शन की दृढ़ता बता रहे हैं कि भगवान अब मैं आपको भूल नहीं सकता हूँ, अब मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ साहब? बोलिए माता जी, अब इसका उत्तर दीजिए। अब मैं भगवान को क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ? क्योंकि साहिब जी मेरी पूरी 100% श्रद्धा उनके प्रति हो गई है, इसलिए उनको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता। हे भगवान, अब मैंने आपको मात्र नाम से नहीं पहचाना है, मैंने आपको मात्र देह से, शरीर से नहीं पहचाना है, मैंने आपको मात्र रूप रंग से नहीं पहचाना है, मैं आपके एक एक गुणों से परिचित हो चुका हूँ, आपके एक एक स्वरूप से मैं परिचित हो चुका हूँ और मैंने आपका संपूर्ण सर्वांगीण स्वरूप मेरी श्रद्धा का विषय बना लिया है। आ रहा है ख्याल में? जी। अब भगवान मैं तो आपको इस लेवल से, आपकी कक्षा है वैसी मेरी कक्षा है, बस सत्तागत मेरा भी स्वरूप आपके जैसा है। आपका सत्तागत स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। मेरा ठीक है कर्मों के आवरण से ढका है, भले ही ढका है, लेकिन कर्म के आवरण की लाचारी मैं नहीं रख रहा हूँ। है कर्म है तो क्या हो गया? आपने भी तो कर्मों का क्षय किया है ना। मैं कर्म से डरता नहीं हूँ। क्यों नहीं डरता हूँ? मेरी आत्मा के गुणों को मैं पहचान चुका हूँ। कैसे पहचाना? आपके गुणों को पहचाना, तब मुझे भी ख्याल आ गया कि मैं भी ऐसा ही। जब आपके अनंत ज्ञान को देखा, जब आपके अनंत दर्शन को देखा, जब आपके अनंत चारित्र को देखा, तो मैं भी समझ गया मैं भी ऐसा ही। ये मेरी पहचान आपके साथ है। खाली नाम से मेरी पहचान नहीं है साहब, खाली नाम मात्र की पहचान नहीं है। कल नाम नहीं भी होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो नमो अरिहंताणम बोल रहा हूँ, मैं तो नमो अरिहंताणम बोल चल रहा हूँ साहब। भगवान आपकी पहचान इतनी गहरी पहचान कर लिए, इतनी गहरी पहचान कर लिए साहब। ऐसी पहचान तो संसार में होती नहीं है साहब। भाई आप लोग संसार में सगाई करते हो, शादी करते हो, हाफ मैरिज, फुल मैरिज, जो भी करते हो, आपकी पहचान है कितनी? आप एक दूसरे को संबंधों से ज्यादा क्या पहचानते हो?
बस, और तो कुछ नहीं है। इसलिए आपकी पहचान कमजोर हो जाती है, आपके डाइवोर्स हो जाते हैं, संसार के संबंध टूट जाते हैं, और संबंध के अंदर खटास आ जाती है, तो राग जो है द्वेष में पलट जाता है। लेकिन ये सम्यक दर्शन की निष्ठा और श्रद्धा का संबंध ऐसा भगवान के साथ एक रस हो चुका है कि भगवान अब नहीं बदलेगा, सब अब नहीं। यहाँ पर अब देखिए, पहले स्तवन के अंदर प्रीति और प्रेम तत्व की बात की, दूसरे अजितनाथ भगवान के स्तवन के अंदर बिल्कुल उसी बात को, प्रीति प्रेम को और विसार सही अर्थ में आगे बढ़ाया, और फिर तीसरे स्तवन में संभवनाथ भगवान के स्तवन में तो भगवान का स्वरूप खोल दिया है, अकल स्वरूप भगवान का, अमल स्वरूप है, क्या विमल स्वरूप है, भगवान कैसे दिन मणि है, अब भगवान का सारा स्वरूप जो है उसमें खोल दिया। बस इसी बात को थोड़ी सी आगे चलाकर अब देवचंद्र जी महाराज चौथे स्तवन के अंदर रस शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं। अब भगवान को कह रहे हैं कि अभिनंदन रस रीत, जरा इस शब्दों पर भार दीजिए, रस रीत क्या होती है, क्यों जानो, क्यों बनिया उससे, अभिनंदन रस रीत, मैं कैसे जानूं, मैं कैसे समझूं, कब अभिनंदन स्वामी के साथ मेरी ऐसी प्रीति बन जाएगी, मुझे रस जग जाएगा, ऐसा रस जग जाएगा और उस रस की रीत आ जाएगी। साहब आप देखिए, कोई आए भाई साहब, उन्होंने जो है भोजन कर लिया था, अब किसी के घर में भोजन करके आए आपके घर, आप भी विनती करोगे भाई साहब थोड़ा भोजन कर लीजिए, अब वो बोलेगे नहीं नहीं मैं तो इतना ओवर खा के आया हूँ, मैंने तो बहुत खा लिया है सब, मुझे तो नहीं खाना। फिर आप आग्रह करोगे अब भाई साहब हमारे घर तो कुछ तो खाएंगे ना, आप ऐसे कैसे करें? प्रेम दिखाने के लिए आपका माध्यम बना रहे हो भोजन को, और ये मेहमान जो है दूसरों के घर अभी 12 बजे खा करके 12:30 बजे आपके घर आए हैं, और फिर आप उनको आग्रह करोगे नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, नहीं थोड़ा तो लेंगे साहब, थोड़ा तो खाएंगे। अब कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे साहब, कैसे खाएंगे? ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है अभिनंदन स्वामी भगवान के सामने यही बात आ रही। अब आपको क्या लगा, आपने पहचान तो लिया कि मेहमान तो ना ही ना कह रहे, ना कह रहे, ना कह रहे, आखिर आपने होल करके एक ऐसी वस्तु का नाम लिया, नहीं ये तो थोड़ी लेंगे ना, ये तो थोड़ी लेंगे। अब मेहमान की जीभ पर रस आ गया था, अब उनके नाम सुनते ही उनकी जीभ पर जो है लार टपकने लग गई था। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अपनी तरह से आपके साथ जो है रस रुचि दिखाने लग गए। अच्छा चलो चलो ठीक है कोई हरकत नहीं, थोड़ा सा ले लेता हूँ। आपने नाम बोला या वस्तु सामने लाई और उनकी ना होते हुए भी उनके अंदर जो है रस जग गया सा। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि अभिनंदन रस रीत हो, बोलिए साहब। अब आपको अभिनंदन स्वामी भगवान के साथ रस और रुचि जगाने की इच्छा हो रही है, आप कर सकते हो। आप इतना रस जगा करके, इतनी रुचि जगा करके अभिनंदन स्वामी के प्रति आप अपनी प्रीति कैसे बढ़ाओगे साहब? तो ये बात यहाँ पर आ गई। अब पहले स्तवन में, दूसरे स्तवन में प्रेम, प्रीति, तत्व और यहाँ रस जोड़ रहे हैं। अब ये कब होगा संभव है आपको? तो आगे कह रहे हैं, पुद्गल अनुभव त्याग थी करवी जसु परती। सीधे स्पष्ट शब्द में देवचंद्र जी कह, जिनको भगवान का रस हो, जिनको भगवान की भक्ति करनी हो, पहले वो अपने संसार में पौद्गलिक सुखों का राग घटाए, पुद्गल पदार्थों का राग घटाओ, पुद्गल के प्रति जो आपकी रस रुचि मोह माया है वो पहले घटाओ, फिर देखो आप अभिनंदन स्वामी के प्रति कैसे रुचि आपकी बढ़ती, तुरंत बढ़ जाएगी। मन में है पुद्गल पदार्थों का, मन में आप लेकर के बैठो संसार के भौतिक भोग सुखों का राग, और मंदिर में जाकर भगवान के पास प्रार्थना भी अपने सुखों के लिए कर रहे हो साहब।
दुख आपको टालने नहीं है, दुख आपके टलते नहीं है, सुख आपको मिल नहीं रहे हैं, अंदर मन में लेकर बैठे हो पुद्गल का राग, संसार के भौतिक पौद्गलिक सुख साधनों की याचना कर रहे हो भगवान के साथ, तो भगवान के प्रति आपकी रस रीति नहीं है। ऐसा बाहर का दिखावा है। आप मंदिर में जा रहे हो या स्तवना कर रहे हो या घर में सामयिक में माला फिर रहे हो या भक्ति करके स्तवन आदि गा रहे हो, लेकिन न तो भगवान से मतलब है, न भगवान के गुणों से मतलब है, न परमात्मा तत्व से आपका संबंध है। आपको मात्र अपने सांसारिक पौद्गलिक भौतिक सुखों से मतलब है। आप तो उसी का गान कर रहे हो। तो भगवान यहाँ पर यही करते करते तो ना कह रहे हैं के साथ ऐसे तो नहीं होगा। आप अंदर मन में कुछ अलग रखो, भगवान के प्रति दिखावे में भक्ति करो, दिखावे में भक्ति करके भगवान के पास अपने सुख दुखों की बातें करो और मेरा दुख टले और मुझे सुख मिले और ऐसा विपुल सुख मिले, संसार के भौतिक पदार्थ मिल जाए, सुख संपत्ति सत्ता संपत्ति सब कुछ मिल जाए, तो फिर आप भगवान के प्रति अन्याय कर रहे हो, आप अपनी भक्ति सही ढंग से नहीं कर रहे हो। ये आपको बड़ी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा था। तो पहली बात कह रही है कि एक तरफ से संसार के भौतिक पौद्गलिक पदार्थों का रस आप त्याग करिए, घटाइए, संसार की मोह माया घटाइए, भौतिक पदार्थों का राग घटाइए। ये आपका जब घट जाएगा फिर देखिए आप भगवान के प्रति भक्ति कैसी बनती। भक्त है, भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति के अंदर अब उसके मन में कोई रस रुचि है कि नहीं। किसकी रस रुचि? जिसकी भक्ति कर रहे हो, भगवान की कर रहे हो, तो आपको भगवान के प्रति रस रुचि चाहिए, भगवान की भक्ति का रस चाहिए, भगवान के गुणों का रस चाहिए, भगवान के प्रति आपका आनंद चाहिए था। ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान, ऐसे अब ये आपका रस बढ़ना, ये समझ में आ जाएगा, फिर का पुद्गल का राग छूटना चाहिए। पुद्गल का राग नहीं छूटेगा तो सही अर्थ में भक्त भक्त नहीं कहलाएगा और फिर भगवान के प्रति भक्ति नहीं आएगी। भक्ति नहीं आएगी तो रस नहीं जगेगा, रस नहीं जगेगा तो भक्ति नहीं आएगी, भक्ति का भाव ही नहीं जगा तो आप भक्त बनेंगे ही नहीं, भक्त ही नहीं बन सकते, दोनों तरफ से वंचित है। ये बात भी इतनी निश्चित है। अब ये कैसे समझ में आए आपके, ये अंतर में कैसे बात बैठेगी साहब, ये देखना है। हर व्यक्ति को अपने अंदर देखना है, हर व्यक्ति को अपने अंदर देखना है। जो भी भगवान की भक्ति करना चाहता है, भक्त बनना चाहता है, पहले उसको अपना अंतर टटोलना है। क्या मैंने संसार के भौतिक सुखों का मोह माया की याचना करने का विचार घटाया? क्या मेरा भौतिक पद में यही सब भगवान के पास मांगने जा रहा हूं कि मांगना बंद किया? अंतर मन में मेरे अंदर भगवान के गुण, भगवान का स्वरूप, भगवान तत्व, परमात्मा तत्व, बस यही मेरे में स्पष्ट होता जा रहा है। और मेरे कर्मों का उदय जो है, मेरे कर्म के हिसाब से, मेरे शुभ कर्म के हिसाब से, मेरे अशुभ कर्म के साथ जो मिलना है मिलेगा, जो है वो है, जो है जितना है जो है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। ये मानस आपने बनाया कि नहीं बनाया? ऐसा दो बात एक साथ नहीं होगी। एक म्यान में दो तलवार तो नहीं रहेगी, एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी। आप भक्ति करना चाहते हो, भगवान की भक्ति है तो बीच में मांगना बंद करो, बीच में याचना बंद करो, इच्छाएं बंद करो। आप अपने भौतिक शौकिक पदार्थों का विचार ही बंद करो। सुख दुख के निमित्तों को छोड़ना सीखो, भूलना सीखो। नहीं, मुझे कुछ नहीं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। जो तीसरे संभवनाथ भगवान के स्तवन में स्वरूप बता दिया, अकल स्वरूप है, अमल स्वरूप है, विमल स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा कैसा बताया है,
मैंने पहले भी आपको विनंती की थी, सभी जो है संभवनाथ भगवान के स्तवन के आधार पर भगवान का स्वरूप लिखना है। परमात्मा कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, लिखिए तो सही। आप लिखेंगे, एक निबंध लिखना है, 2-4 पेज ही सही, ज्यादा नहीं चाहिए। सभी बातें मत लिखिए, पूरा स्तवन मत उतारिए। भगवान ऐसा अकल स्वरूप, और वो जानना, वो देखना, समझना, और फिर आगम शास्त्र के अनुसार भगवान को वंदना करने का मौका मिल जाए। एक बार जो है भगवान ऐसे भगवान को शास्त्रोक्त रीति से वंदना कर लूं, बस ये मेरी प्रबल इच्छा है साहब, सबसे बड़ी इच्छा है। ये दिमाग में बात बैठ जाए तो बात है। अब वो महागोप कहा है, महाब्राह्मण कहा है, महावैद्य कहा है, ये भगवान को क्यों शब्द दिए हैं, ये एडजेक्टिव क्यों दिए हैं साहब? एक बार कभी लिखो तो सही, आप एक पेज से लास्ट गाथा, जो जितना भगवान के स्तवन की लास्ट गाथा है, उसके आधार पर जो है एक बार आप लिखो तो सही। आपको खुद को पता चलेगा कि भगवान को किन शब्दों में कैसे भगवान का स्वरूप है। अब यहाँ पर ये बात चल रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुद्गल अनुभव त्याग थी, गर्वी जसु पर थी। पुद्गल पदार्थों के सुख भोगों के रस का मैं त्याग कर दूं, भौगोलिक पदार्थों में सुख बुद्धि न करूं, भौगोलिक पदार्थ मुझे समझ में आ जाए और उससे बिल्कुल अलग मेरी चेतन आत्मा का स्वरूप मुझे समझ में आ जाए। मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं पुद्गल से सुखी नहीं हूँ, मैं भौगोलिक पदार्थों से सुखी नहीं हूँ। मेरे सुख का आधार पुद्गल पदार्थ नहीं है, मेरे सुख का आधार मैं ही हूँ, मेरे सुख का आधार आत्मा के गुण ही हैं, मेरा आत्मा सुख आत्मा में ही है, पुद्गल पदार्थों में सुख नहीं है। पुद्गल पदार्थों में सुख बुद्धि करना भी मिथ्यात्व है। नाशवंत ऐसे भौगोलिक पदार्थों में सुख बुद्धि बनाना, ये भक्ति में तल्लीनता बनाना, आत्मा के गुणों की मस्ती में रहना, इसी में आनंद है, इसी में आनंद है। अब मुझे आनंद चाहिए कि सुख चाहिए? क्या चाहिए मुझे? क्या अभी तक मैं सुख का रागी हूँ? अभी तक मैं सुख की इच्छा कर रहा हूँ? क्या अभी मुझे सुख के पदार्थों के ही तल्लीनता तमन्ना लगी हुई है? तो फिर भगवान नहीं पहचाने जाएंगे, परमात्मा समझ में ही नहीं आए। ये भगवान तो बिल्कुल कैसे हैं साहब? अब अरियंत भगवान होते हुए, इनके अष्ट प्रातिहार्य, इनके अतिशय सब होते हुए, इनको कोई इसका सुख नहीं है। इन भौतिक भौगोलिक पदार्थों का इसको कोई सुख नहीं है भगवान को। आपको लगता है इतने बड़े समोसर में बैठकर भगवान कितने सुखी है? जी नहीं, भगवान के अनंत सुख का आधार समवसरण नहीं है, भगवान के अनंत सुख का आधार देवी देवता नहीं है, भगवान के अनंत सुखों का आधार अष्ट प्रातिहार्य नहीं है। आगे बात समझ में, परमात्मा तत्व के स्वरूप में कैसा है, बस इससे ऊपर है। ये तो सब तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति के आधार पर मिले, भगवान को कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भगवान अलिप्त है सब। ये तो देवता आकर के बना रहे, भगवान बैठकर देशना दे रहे, भगवान को क्या लेना देना है इसमें से? देशना पूरी हुई, भगवान उसमें से उतर के रवाना हो जाएंगे, चले जाएंगे, पीछे मुड़कर देखते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं साहब। अब वितरागी है, अब मौनीय कर्मेक्षय हो गया है, वितरागी बन गए, केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया, केवल दर्शन भी प्राप्त हो गया, क्या लेना देना है भगवान को? भगवान समझ रहे हैं कि भाई ये तो सब भौगोलिक साधन सामग्री है, इसमें कुछ नहीं।
हमारी बुद्धि बने कि नहीं बने, पहले ये बात करिए साहब। अब भगवान को अभिनंदन स्वामी को समझने के लिए कह रहे हैं परमात्मा परमेश्वर। इधर देखिए, अब भगवान के लिए दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं साहब। तो ये दो शब्द, एक शब्द दिया है परमात्मा, ये एक शब्द यहाँ दिया है। अब आपको ये ख्याल आएगा कि ये परमात्मा शब्द और इसके साथ में जोड़ा हुआ परमेश्वर शब्द है, और इधर शब्द दिया है परमात्मा। ये दूसरा शब्द दिया है, ये एक शब्द दिया, दोनों ही भगवान के लिए वाच्य शब्द है साहब। बोलिए साहब कांति भाई, क्या फर्क लग रहा है इन दो शब्दों में? परमेश्वर जो है परमेश्वर है, साक्षात है, और परमात्मा जो परमानेंट है, जो परमात्मा है, सिद्ध आत्मा जी है। बोलिए साहब, किसको बोलना है? भारती बहन बोल सकते हैं? नहीं, चलो पूर्णिमा बहन। हाँ जी, ज्योति बहन बोलिए। शायद परमेश्वर अरिहंत भगवान होंगे और परमात्मा सिद्ध भगवान हो सकते हैं। हाँ, दूसरे ज्योति बहन है, चलो ज्योति बहन शाह, दो जने बोलिए। हाँ, परमात्मा यानी वो अपने आत्म स्वरूप का निरंतर पर्याय भोगवते हैं, और परमेश्वर है वो उनकी गुण की दशा है। चलिए, यहाँ पर हम पहले ये देख रहे हैं, ये परमेश्वर जब अरिहंत स्वरूप में है तब आप परमेश्वर बोल सकते हो। परम कक्षा, जिस आत्मा ने परम, परम मतलब क्या? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब क्या? अंतिम, अंतिम मतलब चरम। किसको कहते हैं परम? सर्व कर्मों से मुक्त हो गए, अब कर्म का अंश भी नहीं बचा है, ऐसे परम कक्षा है, हम उनको परम कक्षा। और ये अभी परम ईश्वर है, ईश है, पूरे जगत के स्वामी के रूप में है। अभी सदेह में भगवान लोक में विचर रहे हैं, तब वो परमेश्वर के रूप में है। अब यहाँ पर परम शब्द ईश, ईश मतलब स्वामी, मालिक पूरे लोक के लिए। तो भक्ति के लिए ऐसे भगवान मुझे चाहिए, और ध्यान के लिए ऐसे भगवान सिद्ध चाहिए। जब ध्यान कर, लेकिन परमात्मा के गुण गाते हुए भक्ति करना हो तो इनका करिए, अरिहंत की। लेकिन एक बात में ध्यान रखना, भक्ति भगवान को राजी करने के लिए नहीं की जाती है, भगवान के माध्यम से अपनी आत्मा को राजी करने के लिए भक्ति की जाती है। बोलिए नरेंद्र जी, बोल के दिखाइए। भक्ति भगवान को राजी करने के लिए नहीं की जाती है, भक्ति अपनी आत्मा को ऊपर करने के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए की जाती है। दूसरे शब्द मत जोड़िए, इधर उधर के दूसरे शब्द मत जोड़िए, पहले आप बिल्कुल स्पष्ट करिए। बोलेंगे कुंजल बहन? बोलिए। एज इट इज सेम शब्द बोलना है बस। हाँ सर जी, भक्ति भगवान को राजी करने के लिए नहीं करते, भगवान के माध्यम से अपने आत्मा को राजी करना है। बहुत बहुत अच्छा है। प्रीति बहन बोलेंगे? भगवान को राजी करने के लिए भक्ति नहीं करनी है, हमें हमारे आत्मा को भगवान के माध्यम से राजी करना है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। आप पहले इसको स्पष्ट करते जाइए। भारती बहन बोलना है आपको? नहीं? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली बात ये स्पष्ट हो जानी चाहिए, परमात्म परमेश्वर वस्तु गते अलिप्त हो मित्ता, द्रव्य द्रव्य मिले नहीं, भावे ते अन्य अव्याप्त हो मित्ता।
दूसरी गाथा है थोड़ी द्रव्यानुयोग के विषय की बात है। अब ये द्रव्यानुयोग खोलेंगे तभी ये दूसरी गाथा समझ में आएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कांति भाई, द्रव्यानुयोग का अभ्यास नहीं होगा तो ये स्तवन समझ में नहीं आएंगे। इन्होंने एक लाइन में बड़ा प्रिंसिपल दे दिया है, द्रव्य द्रव्य मिले नहीं। एक लाइन में बहुत सरलता से, ये तो मस्ती में गा रहे हैं तो इन्होंने तो अपनी तरह से नियम बता दिया। और जो आपने द्रव्यानुयोग के अंदर सीखा है, क्या नियम सीखा है द्रव्यानुयोग में? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में एक रूप हो नहीं सकता है, एक द्रव्य अपना अस्तित्व खो करके दूसरे के अस्तित्व में अपना अस्तित्व समाविष्ट कर ले, ऐसा संभव ही नहीं है। ये भाषा यहाँ की इनकी ऐसा है। बोलेंगे भरत जैन, कोशिश करके तो देखिए साहब। हेमलता बेन छेड़ा, बोलिए। चलो उमेश भाई बोलिए। नहीं, चलो बोलो। चंद्रेश भाई बोलो भाव से। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य में मिलता नहीं है। चलिए साहब, क्या भारती बहन क्यों आज ऐसा कर रहे हो? बार बार विंडो बंद करके खोलते और बोलते तो हो ही नहीं। 3 बार 4 बार पूछा। हाँ जी उमेश जी, क्या हो गया? क्यों विंडो बंद करते हो खोलते? आप सीधा बोलिए ना फटाक से। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है जी। हाँ जी, मतलब क्या हुआ? मैंने 3 सेंटेंस बोले, तीनों सेंटेंस बोलने हैं आपको। हमारी नहीं बोल सकता जी। चलो धन्यवाद। बोलो भारती बहन बोलो। मतेनंदा साहब जी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है, एक द्रव्य अपना अस्तित्व छोड़ के दूसरे द्रव्य के अस्तित्व क्षमता नहीं है, और एक तीसरा याद नहीं है साहब जी। चलो धन्यवाद। माता जी आप बोलेंगे कि फिर नया बनाएंगे कुछ इधर उधर? 3 वाक्य से चौथा वाक्य नहीं आना, बोलिए। साहिब जी ये तीसरा ही नहीं आ रहा, जो इन्होंने 2 बोले यही थे। चलो चलो परमिता बहन आपको आएगा? नहीं तो मीना बहन तैयार है। चलो मीना बहन बहुत जल्दी लिखते भी हैं बोलते भी। माता जी मीना बहन तो आपसे ज्यादा बुजुर्ग है नहीं। बोलिए। हाँ साहिब जी, जो रह गया है वो एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं मिलता है, वो रह गया है। चलिए हाँ जी, अब किसी को प्रश्न है, पूछना है, बोलिए। आज का प्रश्न है, आज के क्लास में थोड़ा सा अभी मैंने सरल करने की कोशिश की है। अब दूसरी गाथा आएगी तो थोड़ा और कठिन है, वो मैं द्रव्यानुयोग में वापिस क्लियर करूंगा, तब बात बैठेगी। अब कल थोड़ी 14 है और कल 14 का हमारा पक्षी प्रतिक्रमण बड़ा है, इसलिए संभावना कम है कल क्लास नहीं हो सकेगी। लेकिन अगली क्लास तक आप कुछ लिख के रखना है, इसके 2 पेज लिख देना बस। और किसी को प्रश्न है, बोलिए। होमित का मतलब क्या है? हाँ, होमित मित्र। एक मित्र किसी को कहता ना, एज ए फ्रेंड। अरे मित्र क्या बोलूं मैं, अरे मित्र क्या बताऊं मैं, हो मित्रा। ये वो क्या है, स्तवन बनाए ना, पोएटिक है तो उसकी लैंग्वेज है, पोएम की जो लैंग्वेज आती है तो उसके हिसाब से प्रास बैठा रहे।